हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपके लिए मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में आपके लिए मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताया था कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपको डिस्कशन करके दी। ठीक है, अब हम इस वीडियो में आपके लिए ये बताएंगे कि जो मेटल्स हैं ये कहाँ से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, कि मेटल को हम कहाँ से, किस तरीके से, कौन से मेथड से आपके लिए फाइंड करते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमें प्योर मेटल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए हम इस वीडियो में आपके लिए बताने जा रहे हैं अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, कि मेटल को हम कहाँ से एक तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो जनरली हम आपके लिए बताएं कि सबसे जो मेटल को फाइंड करने का, मेटल का जितने भी आपके लिए एलिमेंट है उनको सबसे फाइंड करने का सबसे मेन जो सोर्स है, ठीक है, मेन जो आपके लिए सोर्स है वो है आपके लिए कौन सी, अर्थ क्रस्ट। क्या, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मीन्स आपके लिए अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर से आपको सब जितने भी मेटल्स हैं जनरली और आपके नॉन मेटल हैं वो सभी हमें अर्थ क्रस्ट से ही मिलते हैं। ठीक है, और दूसरी अगर इसकी सोर्स की बात करें अगर हम, तो वो लगभग हो जाता है कौन सा, सी वाटर। क्या, सी वाटर। ठीक है, सी वाटर में लगभग आपके लिए सॉल्ट फॉर्म में मिलते हैं हमें मेटल, जो लगभग हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके सॉल्ट मिलते हैं हमें सी वाटर में। जैसे आपके लिए एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं तो देखो NaCl मिल जाता है, ठीक है, MgCl2 मिल जाता है, ठीक है, और CaCl2 भी मिल जाता है कुछ अमाउंट में, और आगे भी आपके मिलते हैं। तो ये सी वाटर में हमें ये सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन सबसे मेन सोर्स क्या है आपके लिए, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, हमें ये पता है, हमने फर्स्ट वीडियो में भी जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था मेटल और नॉन मेटल, वहाँ ये बताया था आपके लिए कि सबसे अधिक मेटल कौन सा फाइंड होता है या है किस हमारे अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, और सबसे अधिक नॉन मेटल कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर मेटल की मैं बात करूं कि सबसे अधिक जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक देखो एल्युमिनियम है, ठीक है, उसके बाद आयरन है, आयरन के बाद आपका कैल्शियम है, Ca। ठीक है, ये आपके लिए, फिर इसके बाद आपका Na है, Na के बाद आपके लिए पोटेशियम है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके लिए क्या है, पोटेशियम हो गया। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ये एलिमेंट, ये मेटल्स हमें सबसे अधिक अमाउंट में मिलते हैं, लगभग 7% ये मिलता है, लगभग 4% ये मिलता है, आगे के ये लगभग कम परसेंट होते जाते हैं। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, ठीक है, कि नॉन मेटल सबसे अधिक कौन सा मिलता है, नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो मिलता है सबसे अधिक मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमें एनवायरमेंटल में भी अधिक है, ऑक्सीजन लगभग आपके लिए 50% मिलता है। उसके बाद आपके लिए सिलिकॉन लगभग 26% है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी फॉस्फोरस है, ठीक, उसकी भी परसेंटेज लगभग इससे थोड़ी कम है। उसके बाद आपके लिए सिलिकॉन के बाद आप सल्फ़र ले सकते हैं। क्या है, सल्फ़र। ये इनका ऑक्सीजन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस और सल्फ़र ये मिलते हैं हमें अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, या एनवायरमेंटल में सबसे अधिक, या हम ये कह सकते हैं हमारे एक तरीके से पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, तो देखो उधर हमें यहाँ सबसे अधिक मेटल का एक्सट्रैक्शन या मेटल के अक्रेंस क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में 180 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपके लिए ये समझ लो 95 मेटल्स होते हैं। ठीक है, और लगभग 11 क्या होते हैं आपके नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, और लगभग 6 जो होते हैं मेटेलॉइड, मेटेलॉइड। ठीक है, तो हमें सबसे अधिक अमाउंट में हमें क्या है, मेटल है, इसलिए हम इन जो आपके लिए मतलब आपके चैप्टर में हम मेटल की अक्रेंस पढ़ते हैं। लेकिन ये मेटल्स हमें मिलते कैसे हैं। ठीक है, क्या हमें ये फ्री मिल जाते हैं कि फ्री, भाई हमें देखा कि सोडियम हमें मिल गया अर्थ क्रस्ट में, या हमें पोटेशियम मिल गया, एकदम फ्री स्टेट का मतलब है सोडियम एकदम फ्री, कोई भी इसके साथ अटैच ना हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरली जो मेटल्स होते हैं हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड का मतलब है या किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता लगाएं, तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज से ये पता है कि कौन से मेटल किस फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, पोटेशियम है आपके लिए, ठीक है, सोडियम है Na, इसके बाद आपका Ca है, Mg है,
और फिर उसके बाद एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बाद आपके लिए देखो यहाँ पर कार्बन आता है, लिख रहा हूँ मैं कार्बन आपके लिए। फिर उसके बाद जिंक है, जिंक के बाद Fe है, Fe के बाद Sn है, Sn, फिर उसके बाद आपका Pb है। फिर तुरंत इसके बाद हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन के बाद आपके लिए कॉपर है, कॉपर के बाद Hg है, मरकरी, मरकरी के बाद आपके लिए Ag है, Ag का मीन्स आपके लिए सिल्वर। फिर आपके लिए Pt है, Pt के बाद आपके लिए आता है Au, ठीक है, Au मीन्स आपके देखो ये दोनों, ये आपके लिए कार्बन यहाँ पर नॉन मेटल है, ठीक है, तो इसकी तो बात हम अभी करेंगे ही नहीं, ठीक है, नॉन मेटल है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, कौन सा है आपके लिए, नॉन मेटल, ठीक है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हम, फिर भी आपके लिए जनरली हमने आपको टेबल बता दी। देखो जो हाई रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, आपको पता है कि जनरली हाई रिएक्टिव जो मेटल हैं वो ये हैं, ठीक है। फिर इनको हमने जैसे जिंक है और आपके Fe आयरन 10 है, Pb है, ठीक है, और एक तरीके से कॉपर, इनको हमने माना है कि ये मॉडरेट रिएक्टिव हैं। कैसे हैं आपके लिए, मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट का मीन्स क्या है आपके लिए, चलो मरकरी तक आप ले लो, ठीक है, मरकरी तक यहाँ पर आपके लिए क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव है, ठीक है। ये कैसे होते हैं आपके, वेरी हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। ये कैसे हैं आपके, मॉडरेट हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं, मेटल, ठीक है। और ये आपके लिए मान लो कि बहुत कम, जिसमें ये दोनों हैं आपके लिए, ये दोनों लीस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो मान लो 3 आपके लिए कैसे हैं, 3 ले रहा हूँ यहाँ पर, ये कैसे हैं आपके, लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिव मेटल, ठीक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को हमें नहीं काउंट करना। अब जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में जो हमें मिलते हैं ये कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलती। क्यों भाई, नेचर में क्या मॉइस्चर होगी, एयर होगी, उसके साथ तुरंत रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो ये मेटल्स हैं लगभग ये आपके लिए ये हमें मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में, किसमें, कंबाइंड स्टेट, ठीक है। कंबाइंड स्टेट का मतलब या तो ये आपके लिए ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, ये आपके लिए क्लोराइड के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, या आपके लिए सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे, किसके, सल्फाइड, इस फॉर्म में ये हमें मिलते हैं, ठीक है, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो आप आपके लिए कैन नॉट वी फाइंड फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, ठीक है। ये आपके लिए देखो लगभग ये भी जो मॉडरेट हैं इनमें भी आपके लिए ये भी हमें कंबाइन स्टेट में ही मिलते हैं, जो मॉडरेट रिएक्टिव में। मान लो आपके लिए यहाँ तक मैं बता रहा हूँ Ag तक ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं आपके लिए, ये भी हमें जनरली किस में मिलते हैं, कंबाइन स्टेट में, कंबाइन स्टेट, ठीक है। और ये भी किस फॉर्म में मिलेंगे हमें, या तो ये आपके मिल सकते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में, सबसे अधिक ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, या आपके लिए सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है, या आपके लिए क्लोराइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है, या आपके लिए कहें तो नाइट्रेट के फॉर्म में भी मिलते हैं, किसके, नाइट्रेट, ठीक है। ये हमें कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। और जो कम रिएक्टिव है जैसे आपके लिए प्लेटिनम, Pt एंड और Au, ये बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होने के कारण ये हमें नेचर में कैसे मिलते हैं, फ्री स्टेट में, फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, ठीक है। लगभग आप ये बात यहाँ पर क्यों मिलते हैं ये, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। अब आपके लिए ये बात समझ में आ गई कि जो भी हमारे लिए हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, ठीक, और मॉडरेट होते हैं वो भी हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। लेकिन मैं आपके लिए बताऊं कि 2 एलिमेंट लगभग हमें कंबाइंड एज वेल एज फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। वो कौन से आपके लिए, कॉपर Cu एंड Ag, ये हमें कंबाइंड एंड
कंबाइंड एज वेल एज फ्री स्टेट इन नेचर। ये हमें फाउंड होते हैं किसमें आपके लिए, दोनों ही एलिमेंट, ठीक है। जनरली आपसे पूछेगा ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कंबाइंड और फ्री स्टेट दोनों में मिलते हैं, वो आपके लिए कॉपर एंड आपके सिल्वर हैं, ठीक है। ये जो हैं आपके लिए, ये जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कि पोटेशियम हमारा फ्री स्टेट में फाइंड क्यों नहीं होता है। क्लियर सी बात है, ये हाई रिएक्टिव मेटल हैं, तो जैसे ही ये मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आते हैं तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या तो ऑक्साइड बनाएंगे या हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मॉइस्चर में, अर्थ क्रस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो, तो हमें यहाँ से एक बात पता चली कि हमें जो मिलते हैं इनकी मेन सोर्स क्या है, ठीक है। तो अब हमें अक्रेंस के लिए क्या समझना है, ये समझना है कि इसमें हमें जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, देखो एक बात यहाँ से समझना कि अर्थ क्रस्ट में लगभग बहुत ही अंदर तक क्या होते हैं हमारे, जब इसे खोदा जाता है तो वहाँ पर हमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या, मेटल्स नहीं, एक तरीके से ये कह लो बहुत सारी हमें एक तरीके से मिट्टी सी मिलती है। उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि चेक करके कि इस मिट्टी में एक तरीके से हमारे कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमने वहाँ से खुदाई करवाई आपके लिए, ठीक है। तो खुदाई करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर चेक करके इसको, ठीक है, देखा कि यहाँ पर मान लो आपके लिए एल्युमिनियम के कंपाउंड अधिक हैं या एल्युमिनियम अधिक है, तो हमने उसको क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। ये सभी क्या होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर लगभग 250 फीट या 200 फीट के अंदर खुदाई करने पर ये मिलती हैं हमें, जो भी है कंपाउंड, ठीक है, या मेटल्स या इनके कंपाउंड जो मिलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, ये समझना है यहाँ पर हमें कि जब हमें ये मिलते हैं तो किस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो हमें ये क्या है, हमने मान लो कि खुदाई करवा के कई आपके लिए एक तरीके से जगह इकट्ठे कर दिए, ढेर से लगा दिए मिट्टी के, वहाँ हमने चेक किया तो वहाँ हमने देखा कि एक ढेर में मान लो एक तरीके से मान लो सपोज करो आपके लिए कॉपर है, एक में मान लो आयरन है और एक में आपने ले लिया कि कैल्शियम है या एल्युमिनियम है, ठीक है, उनके कंपाउंड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से मिनरल कहते हैं, जो हम यहाँ से खुदाई से फाइंड करते हैं, नेचुरली जो मटेरियल हम फाइंड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मिनरल। मीन्स सबसे पहले हमें अगर मेटल को अकर करना है तो सबसे पहले हमें मिनरल से मिलना होगा, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, जो भी हम अर्थ क्रस्ट से, ठीक है, खुदाई के बाद जो भी आपके लिए मटेरियल फाइंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल, जिसमें किसी ना किसी मेटल या उसके कंपाउंड प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपके लिए क्या, एक तो मिनरल्स और एक दूसरी बात आती है आपके लिए ओर्स। क्या ओर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि मिनरल फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हमने चेक किया कि कई ढेर हमारे लगे हुए हैं, सपोज करो हमने एक मान लिया ए, एक मान लिया ए। अब हमने कहा कि ये दो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, ये ढेर है। इसमें हमने देखा कि लगभग आपके लिए 70%, क्लियर है, 70% आपके लिए इसमें सपोज करो एल्युमिनियम है या उनके आपके लिए कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें मान लो आपके लिए क्या है, लगभग 50% एल्युमिनियम है या उनके कंपाउंड है, देयर कंपाउंड है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इसमें सबसे अधिक है हमारे लिए एल्युमिनियम या उनके कंपाउंड है, तो इससे फाइंड करना हमारे लिए एल्युमिनियम को बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसमें अधिक है तो हम इससे तो ज़्यादा फाइंड नहीं करेंगे। तो ये दोनों ही हमारे मिनरल हैं, ये क्लियर है, इसमें भी एल्युमिनियम और इसमें भी आपके लिए एल्युमिनियम है, लेकिन किससे अधिक अमाउंट में हमें मिले और ईजिली तरीके से और हम इकोनॉमिकली किससे फाइंड कर सकते हैं, तो मीन्स आपके लिए ए से। तो हम इस ए जो मिनरल है आपके लिए उसको हम क्या कह सकते हैं, ओर्स कह सकते हैं, ठीक है। जिससे हम, जिस मिनरल से हम किसी भी मेटल को ईजिली तरीके से, ठीक है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ओर्स, ठीक है। तो अलग अलग मेटल के अलग अलग आपके लिए ओर्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन
एक मेटल के कई ओर्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपके लिए क्या है, मेन ओर्स वो माना जाता है जिससे हम उस मेटल को ईजिली तरीके से फाइंड कर सकते हैं या प्रॉफिटेबल कम खर्चे पर फाइंड कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ओर्स। ठीक है, तो देखो मिनरल आपने देखा जो नेचुरली सब्सटेंस होते हैं जिसमें आपके लिए कंटेन होते हैं क्या, मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। अब ओर्स की बात आती है, ओर्स मिनरली होते हैं, लेकिन वो मिनरल्स होते हैं जिनसे हम मेटल को ईजिली तरीके से इकोनॉमिकली या प्रॉफिटली कम खर्चे पर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन आपके लिए ओर्स और मिनरल की बताऊंगा, फिर आपके लिए कुछ ओर्स के एग्जांपल दूंगा, उनको आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, जब तक के लिए आप इसको नोट करें जल्दी से फटाफट। अब देखो, आप नेक्स्ट आपके लिए मैंने बताया कि मिनरल्स क्या हैं। ठीक है, तो उनकी डेफिनेशन और ओर्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन आपको समझनी है, उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखो मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स हमने बताया था आपको, जो अर्थ क्रस्ट में जो खोदने पर हमें जो भी एक तरीके से मटेरियल फाइंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिनरल। उसमें मेटल्स या उसके कंपाउंड होने चाहिए, वो कोई भी मेटल हो सकता है। क्लियर है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोज नेचुरली मटेरियल in which metals and their compound found in अर्थ क्रस्ट। क्या आपके लिए, अर्थ क्रस्ट, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल। मिनरल्स। ठीक है, जो भी हमारे एक तरीके से अर्थ क्रस्ट में जो भी मटेरियल मिलता है नेचुरली, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपके लिए मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपके लिए समझनी है कि मिनरल्स होते क्या हैं। ठीक है, आप ये ध्यान से रखना, मिनरल्स। यहीं अगर मैं आपसे कहूँ ओर्स, क्या है, ओर्स। ठीक है, ओर्स क्या होते हैं, एक टाइप के मिनरल ही होते हैं जिनसे हम मेटल को एक तरीके से ईजिली तरीके से अधिक अमाउंट में फाइंड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं दोज minerals from which metal extracts easily, cheaply, इकोनॉमिकली और आपके लिए प्रॉफिटेबली। मीन्स ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें आसानी से और कम खर्चे पर, इकोनॉमिकली है, प्रॉफिटेबली, ईजिली तरीके से, आर कॉल्ड ओर्स। इनको क्या कहते हैं हम, ओर्स। ये दो डेफिनेशन आपके लिए ध्यान में होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक आपके लिए मिनरल्स और एक आपके लिए ओर्स। ठीक है, मैंने अभी समझाया था ओर्स क्या होते हैं। ठीक है, ओर्स वही हैं, मिनरल हैं, लेकिन जिनसे हम अधिक अमाउंट में क्या फाइंड कर सकते हैं, आपके लिए मेटल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ओर्स को समझने के लिए देखो इधर आपके लिए मैं थोड़ा सा इसमें एग्जांपल भी बताऊंगा, फिर आपको सभी मेटल्स के ओर्स कौन कौन से होते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखें, इसमें एक बात आती है कि वो क्या है, देखो नोट करके आपको लिखनी है ये बात। ठीक है, उसका भी मैं मतलब बताऊंगा। ये है कि ऑल ओर्स आर मिनरल, मीन्स आपके लिए
बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर्स। बात समझ में आ रही होगी आपको ये बात, ठीक है, कि सभी मिनरल्स, सभी ओर्स तो मिनरल हो सकते हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं हो सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये जस्टिफाई कराने के लिए आता है, तो हमें जस्टिफाई इसी तरीके से करना है कि जैसे आपने ये कहा कि मान लो कि मेरे पास एक ये मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, दूसरा ये है, ठीक है। मान लिया इसमें एल्युमिनियम की अमाउंट अधिक है या एल्युमिनियम के कंपाउंड अधिक हैं और इसमें भी हैं अधिक, ठीक है। तो हमने देखा कि मान लो इसको हमने बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। हमने ये देखा कि इससे हम ईजिली तरीके से लगभग एल्युमिनियम को एक तरीके कम खर्चे पर, ठीक है, लगभग आपको 80% फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एक तो इकोनॉमिकली होना चाहिए और कोई भी हमें अधिक मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। अब मान लो इसी से भाई इसमें भी आपके लिए वही कंपाउंड है एल्युमिनियम, मान लो सपोज करो है आपके लिए एल्युमिनियम और इसमें भी एल्युमिनियम, लेकिन इससे हमें एल्युमिनियम जो फाइंड हो रहा है वो लगभग 50% हो रहा है, इतने ही खर्चे पर जितना इसमें हो रहा है खर्चा, ठीक है। तो हमें कौन सा अच्छा मिलेगा, हम कहेंगे बी है आपके लिए, बी सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये मिनरल तो है, ठीक है, लेकिन कैसा मिनरल है आपके लिए, बहुत ही अच्छा मिनरल है जिससे कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट ईजिली तरीके से कम खर्चे पर कर सकते हैं। तो इसी को तो हम बी को क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे। क्या हम सी को कह सकते हैं ओर्स? बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है तो इसी का पार्ट, लेकिन क्यों नहीं कह सकते, उसका सिंपल रीज़न है क्योंकि यहाँ से हम एल्युमिनियम को एक अधिक अमाउंट में कम खर्चे पर फाइंड करते हैं, ठीक है। मिनरल हैं ये दोनों, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इससे हमें एल्युमिनियम अच्छे तरीके से फाइंड हो जाता है, इसलिए हम बी को क्या कहेंगे आपके लिए, ओर्स कहेंगे, सी को ओर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि जैसे मैं आपके लिए एल्युमिनियम बोल रहा हूँ तो एल्युमिनियम का ही एक एग्जांपल ले लूँ कि एल्युमिनियम का एक बहुत अच्छा ओर्स है जिसको बोलते हैं हम क्या, बॉक्साइट। क्या बोलते हैं, बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2S2, ठीक है। इसका दूसरा भी है एक एल्युमिनियम का ओर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम Al2O3, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोरंडम। क्या बोलते हैं, कोरंडम, ठीक है, या इसको एल्युमिना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एल्युमिना, ठीक है। लेकिन हमें सबसे अच्छे एल्युमिनियम किससे फाइंड होता है आपके लिए, बॉक्साइट से, ठीक है। इसलिए हम इसको और मानते हैं, लेकिन ये कम अमाउंट में मिलता है इससे एल्युमिनियम, तो मेन आपका ओर्स कौन सा हुआ, आपका बॉक्साइट, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे कि बॉक्साइट से ही हम एल्युमिनियम को फाइंड करेंगे, चाहे आप 10th क्लास में देखें चाहे हायर क्लास में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो उधर ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ जानी चाहिए, बॉक्साइट से अधिक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेन ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, मेन ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, जिससे हम आपके लिए फाइंड करते हैं एल्युमिनियम अधिक अमाउंट में, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं, इनको आपको समझना है ध्यान से। रिएक्टिविटी सीरीज में ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे लिए हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो हमें कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते क्योंकि वो हाई रिएक्टिव हैं। जनरली यहाँ से यहाँ तक ये भी हैं आपके लिए जो मॉडरेट रिएक्टिव हैं, ये भी हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। बट मैंने कहा था आपके लिए कॉपर हुआ, एजी हुआ, ये हमें कंबाइंड एज वेल एज फ्री स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट को हम एक और नाम देते हैं नेटिव स्टेट, जो प्लेटिनम और यही हुआ, ठीक है। तो इसकी इनकी डेफिनेशन को आप नोट करें। अब मैं इसमें आपके लिए बताऊंगा कि ओर्स में आपके कुछ मेटल्स हैं, उनके ओर्स लिखूंगा, ठीक है, उनको आपको समझाऊंगा कि ओर्स किसका ओर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और कौन सा ओर्स मेटल का आपके लिए मेन है। क्लियर है? तो उसके बाद ये अकरेंस ऑफ मेटल आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करें आप। अब देखो आप, मैंने आपके लिए ओर्स और मिनरल के डेफिनेशन आपको बता दी है, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स के कुछ ओर्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ ओर्स ऐसे हैं जिनसे हम कम मेटल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनसे आपके लिए अधिक मेटल उस ओर्स के द्वारा फाइंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, ये ओर्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन जो मेन ओर्स है,
ठीक है, उसको आपके लिए जिससे अधिक अमाउंट में मेटल फाइंड होता है उसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर Na की बात करें हम, देखो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट है जिसको चिली सॉल्ट फीटर भी कहते हैं, और NaCl है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, और एक है आपके लिए Na2B4O7.10H2 जिसको बोरेक्स कहते हैं। लेकिन इसमें जो आपके लिए मेन जो ओर्स है वो मेन ओर्स आपका NaCl है, जिससे हमें NaCl से Na को ईजिली और कम खर्चे पर हम फाइंड कर सकते हैं। तो मेन ओर्स आपका कौन सा है, NaCl। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है। ओर्स जनरली आपके लिए बताऊं कि सल्फाइड भी होते हैं, ऑक्साइड भी होते हैं, कार्बोनेट भी होते हैं और नाइट्रेट भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इधर ये नाइट्रेट सॉल्ट हो गया, ये क्लोराइड हो गया और ये ऑक्साइड सॉल्ट है। ठीक है, अब ऐसे ही जनरली आपने देखा कि पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम में क्या है आपके लिए नाइट्रेट सॉल्ट है जिसको सॉल्ट पीटर कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखना, चिली सॉल्ट पीटर मीन्स NaNO3 और सॉल्ट पीटर होता है आपके लिए KNO3। क्लियर है, ये दोनों कॉमन नेम है इसके। इनमें सबसे जो आपके लिए मेन है जो ओर्स है इसका, जो मीन्स आपके लिए पोटेशियम का, वो ओर्स है आपके लिए ये। ठीक है, इससे हमें क्या है, कार्नेलाइट से हमें जो पोटेशियम होता है, ठीक है, यहाँ से KCl निकलता है, तो KCl से हमें पोटेशियम क्या अधिक अमाउंट में फाइंड होता है। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम का ओर्स, एल्युमिनियम का मैंने कहा था आपके लिए, देखो एक तो बॉक्साइड है, कोरंडम है, और दूसरा आपके लिए क्रायोलाइट है, एक है फेल्सपार है। ठीक है, अब इसमें सबसे जो मेन ओर्स है वो है आपका बॉक्साइड। इससे आपके लिए सबसे अधिक अमाउंट में ईजिली तरीके से एल्युमिनियम फाइंड होता है। लेकिन याद आपके लिए इसके ये भी रखने, एल्युमिनियम मेन आपके लिए है मेटल जिसका यूज अधिकतर आप 10th क्लास में भी देखते हैं और हायर क्लास में भी आप देखेंगे। अब बात आती है मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम की अगर बात करें यहाँ पर कि मैग्नीशियम के देखो मैग्नीसाइट, डोनोमाइट और एप्सम सॉल्ट, ये आपके लिए क्या है, इनके ओर्स हैं। बट इसमें जो मेन ओर्स है आपके लिए वो कौन सा आपके लिए, मैग्नीसाइट मेन ओर्स, जिससे मैग्नीशियम को हम ईजिली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। ठीक, कॉपर की बात करें अगर हम, कॉपर, ठीक है, तो कॉपर की बात करें तो कॉपर में देखो आपके कॉपर ग्लांस, ठीक है, और एक कॉपर पायराइट। ठीक है, ये दोनों ही आपके लिए मेन ओर्स हैं आपके। एक तो कॉपर ग्लांस है, Cu2 है, जो सल्फाइड ओर्स है, ये ऑक्साइड ओर है, ये भी सल्फाइड ओर्स है क्योंकि यहाँ पर सल्फर आयन आ रहा है, और एक आपके लिए कॉपर पायराइट। ये दोनों ही आपके लिए किसके, देखो इसमें Fe आ रहा है तो ये Fe का भी ओर्स होगा, इसका Fe का मीन्स आपके लिए आयरन का भी ओर्स है ये। क्लियर है, जिसमें जो मेटल प्रेजेंट है, मान लो दो मेटल्स हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए दोनों मेटल्स का ओर होगा। जैसे आपने देखो यहाँ पर ये डोनोमाइट है, ये कैल्शियम का भी ओर्स है और मैग्नीशियम का भी ओर्स है। क्लियर है कि नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पर देखो आप, पोटेशियम और मैग्नीशियम आ रहा है, इसका पोटेशियम का भी ओर्स है और मैग्नीशियम का भी है, लेकिन पोटेशियम का आपका मेन ओर्स है। ठीक है, जिससे हम पोटेशियम को अधिक अमाउंट में फाइंड करते हैं। यहाँ समझ में आ गया आपको, ये दो इसके कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट, ये कॉपर के मेन ओर्स हैं। अब आ जाओ आप सिल्वर पर। सिल्वर में आप देख रहे हो कि AgCl, जिसको हम हॉर्नेट सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड को एक कॉमन नेम है, जिसका मेन ओर्स है आपका यही। ये रूबी सिल्वर है, ये इतना मेन ओर्स नहीं है, इससे हमें सिल्वर अधिक अमाउंट में फाइंड नहीं होता। अब जैसे जिंक की बात करें अगर हम, जिंक, तो यहाँ पर जिंक के देखो एक सल्फाइड ओर्स और एक ऑक्साइड ओर्स है और एक कार्बोनेट ओर्स है। ठीक है, तो यहाँ सबसे मेन ओर्स आपके लिए कौन सा है, जिंक ब्लेंड और आपके जिंक साइड। कौन सा है, जिंक ब्लेंड और जिंक साइड, ये दोनों ही आपके मेन ओर्स है। जब सबसे बढ़िया आपके लिए कौन सा है, जिंक ब्लेंड, जो कि सल्फाइड ओर्स है। ठीक है, सल्फाइड आयन आ रहा है तो सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड आ रहा है तो ऑक्साइड ओर्स हो गया। ठीक है, अब जैसे इसमें है आपके लिए एक पूछे आपके लिए कौन सा ओर्स है, तो कार्बोनेट आना आ रहा है तो कार्बोनेट ओर्स हो गया। अब मरकरी की बात अगर हम करें तो मरकरी के पास एक ही ओर्स है जो कि सल्फाइड ओर्स है। ठीक है, और ये आपके लिए कौन सा मेन ओर इसका यही है, जिसको बोलते हैं सिनेबार। क्या कहते हैं, सिनेबार। सिमिलर इसी तरीके से आपके लिए जो पीबी लेड है उसका भी मेन ओर्स आपके लिए एक है, जिसको क्या बोलते हैं, गैलेना लेड, लेड सल्फाइड। क्लियर है क्या नहीं बात। तो ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका यूज आपकी क्लास में है बहुत अधिक। एक तो HGS जो कि मरकरी का सल्फाइड ओर्स है, और PBS जो कि
लेड का क्या है आपके लिए, सल्फाइड ओर्स है। ठीक है, इनके यही 2 मेन ओर हैं। आयरन की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट मेटल है, इसका बहुत अधिक आपके लिए आयरन एक मैंने क्या ना, आयरन एक तरीके से आपके लिए दूसरे नंबर का एलिमेंट्स है, मेटल है, जो कि हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ठीक है, पहला एल्युमिनियम हुआ, दूसरा हुआ आपका आयरन। ठीक है, इसके लिए आपके लिए जो मेन ओर्स है, ठीक है, इसके लिए आपके लिए एक तो हेमेटाइट है, एक ये है मेन ओर्स। ठीक है, इससे हमें अधिक अमाउंट में मिलता है, और एक है आपका आयरन पायराइट। ठीक है, ये दोनों इसके मेन ओर्स हैं। ठीक है, तो मेन ओर्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। ऐसे ही देखो आपके लिए कैल्शियम है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम का जो सबसे अच्छा है जो ओर्स है वो है आपके लिए जिप्सम। ठीक है, और आपके लिए दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो आपके डोलोमाइट। ठीक है, इससे हमें कैल्शियम अधिक अमाउंट में मिलता है दोनों से ही। क्लियर है बात। और दूसरी आपके लिए टिन, इसको क्या बोलते हैं हम, टिन, SN को क्या बोलते हैं, टिन। टिन का एक ही आपके लिए ओर्स है, ऑक्साइड ओर्स। ठीक है, जो इसका मेन ओर्स है इसका। ठीक है, कैसे लेस राइट है ये, कैसेलराइट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं आपके लिए, स्टेनस डाइऑक्साइड बोलेंगे, जिसका कॉमन नेम आपके लिए यही है, यही इसका मेन ओर्स है। ठीक है, तो देखो इधर ये ओर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनमें मेन ओर्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और आपके लिए इसमें अक्रेंस जो भी है, अक्रेंस ऑफ मेटल हम किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर अक्रेंस ऑफ मेटल आपके लिए समाप्त होता है। बट आगे इसके बाद आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे हमने यहाँ पर ओर को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ओर्स में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती हैं, तो ओर्स को हम पहले प्योर करेंगे, उनका अलग अलग मेथड होंगे। ओर्स को प्योर करके फिर हम मेटल को फाइंड करेंगे, अलग अलग तरीके होते हैं मेटल को, कि हाई रिएक्टिव मेटल कैसे फाइंड करते हैं और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कैसे करते हैं। ठीक है, और आपके लिए फिर और लीस्ट रिएक्टिव मेटल को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये चीज़ हम अगले आपके लिए वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए आपके ओर्स और मिनरल क्या होते हैं इनके अच्छे तरीके से आप स्टडी करें, रिटन में करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आपके अधिक दूर नहीं है। ठीक है, तो जब तक के लिए आपके लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।